माता पिता की सेवा। एक गांव के कुएं पर 4 औरतें पानी भरने आईं। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों औरतों के एक एक पुत्र थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वो मन मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तभी तीसरी औरत पीछे से बोली, मेरा पुत्र कुशल बुद्धि का है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में कोई नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। सभी औरतें उस चौथी औरत का मुंह देखने लगीं और कहने लगीं, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो अवश्य उसमें होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहन, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा उठा नहीं पा रही थी, किंतु वह यह सब देखकर अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर खड़ा दोस्त से बात कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और बातें करने लगा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधों पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक औरत यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे, साथ ही सबकी सहायता के लिए तैयार रहे। दोस्तों, आप सबको यह कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।